नमस्ते बच्चों, हमारा इस वीडियो में प्रश्न है सट्टा उद्देश्य को समझाइए। सट्टा उद्देश्य को समझने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुद्रा की कुछ मांग होती है, डिमांड फॉर मनी। आपको पैसे की ज़रूरत क्यों है? तो बेसिकली किसी भी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत क्यों होती है? वो तरलता के लिए होती है। तरलता का मतलब होता है हमारे पास किसी समय में कितना हार्ड कैश अर्थात वास्तविक मुद्रा नगद धनराशि रखी हुई है और यही रखी हुई धनराशि ही तरलता कहलाती है और यही तरलता मुद्रा की मांग को बनाती है। तो मुद्रा की मांग के 3 कारण होते हैं। पहला है सौदा उद्देश्य, दूसरा है सट्टा उद्देश्य और तीसरा होता है दूरदर्शिता उद्देश्य। पहला होता है सौदा उद्देश्य, दूसरा होता है सट्टा उद्देश्य और तीसरा होता है दूरदर्शिता उद्देश्य। इन्हीं कारणों से व्यक्ति क्या करता है? मुद्रा की मांग करता है। जिसे भविष्य में होने वाले सौदों के लिए रोजाना व्यय करना है, हमको सब्जी लेने जाना है, किताबें खरीदना है, पेन पेंसिल खरीदना है, तो हम क्या करते हैं? हम सौदा उद्देश्य से अपने पास पैसा रखते हैं जो हमारे रोज दिन की जरूरतों को पूरा करता है। दूसरा उद्देश्य होता है दूरदर्शिता कि भविष्य में हमको पैसे की ज़रूरत हो सकती है, आकस्मिकताएँ बनी रह सकती है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई, तो आप उसके लिए पैसे रखेंगे अलग से कि अगर कोई बीमार हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है या भविष्य में बड़ी बहन की शादी आने वाली है या कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, तो हम दूरदर्शिता रखते हैं कि आगे आने वाले खर्चों के लिए बड़ा पैसा अलग रखते हैं। इसी तरह एक और उद्देश्य होता है सट्टा उद्देश्य। कई बार हम बहुत सारे खर्चों को रोक देते हैं ये मानते हुए कि हम पैसा अपने पास रखें ताकि भविष्य में अगर उन वस्तुओं की कीमतें कम हो तो हम उन वस्तुओं को खरीद सकें ताकि हमें उन वस्तुओं से ज़्यादा फायदा और ज़्यादा उसकी कीमत भविष्य में प्राप्त हो। उदाहरण के लिए ले सकते हैं जैसे सोना चांदी। मान लेते हैं वर्तमान में सोने का भाव 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। अब हमें ऐसी उम्मीद है कि 8, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने बाद ये 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सोना 67,000 अर्थात 67,000 रुपये के भाव में मिलेगा, जिससे हमको 3,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का फायदा होगा। तो ये जो पैसा है कि हम 1 महीने तक ये 70,000 रुपये बचा के रखेंगे ताकि 3,000 रुपये हमारी बचत हो सके जब हम 1 महीने बाद उस वस्तु को खरीद रहे हैं। आज हमको वस्तु कितने में मिल रही है? 70,000 रुपये में। 1 महीने बाद वो वस्तु हमें कितनी की मिलेगी? 67,000 रुपये की। तो 3,000 रुपये की बचत उस समय हमारी हो जाएगी और यही 3,000 रुपये हमारा सट्टा होगा। तो सट्टा उद्देश्य वास्तव में यही है कि भविष्य में अगर हमें लगता है कि किसी वस्तु की कीमतें कम हो सकती हैं या खरीदने समय और अगर बेचते समय हमें लगता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ सकती है, तो वस्तु की कीमत कम होने और बढ़ने के कारण हमें उससे जो लाभ होता है, उसे ही हम सट्टा उद्देश्य कहते हैं। यह धन और ऋण की मांग के निर्धारक तत्वों में से एक है। डेफिनेशन समझ लेते हैं। सट्टा उद्देश्य को तरलता अधिमान भी कहते हैं। तरलता अर्थात हम अपने पास भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने या कम होने के कारण होने वाला लाभ है, तो तरलता के रूप में रखते हैं। यह उद्देश्य नकदी के रूप में मुद्रा की मांग है, जिसकी सहायता से बाजार में होने वाली ब्याज दरों के परिवर्तनों का लाभ उठाया जाता है। ध्यान दो, ब्याज दरों का परिवर्तन ही आपको होने वाले लाभ या हानि का निर्धारक रहता है। हम इन परिवर्तनों के कारण भविष्य में होने वाले लाभों को प्राप्त करते हैं। ये लाभ लाभबंद पत्र अर्थात बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। धन्यवाद।